बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको के ए फूड्स की किचन में। आज एक बार फिर हलवे की एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो ईद मिलादुन्नबी के मौका की मुनासबत से आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही रसीला हलवा बनाने का तरीका। सूजी का रसीला और मज़ेदार से ये हलवा, जैसे कि आपको देखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार और रसीला है ये। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो बस ये सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत-बहुत मुबारकबाद। तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएँ हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी साथ में दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी है, जो कि मैंने चाय वाले इस कप के साथ नापी है। तो चाय वाले कोई कप बड़े होते हैं, कोई छोटे, तो मेज़रमेंट के लिए एक ही बर्तन सेट कीजिए, उसी के साथ सारा नाप-तोल कीजिए। तो इसके अलावा यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें पिस्ते, बादाम, नारियल और किशमिश है। तो ये चीनी और सूजी दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया, यानी कि 1-1 कप। तो सबसे पहले सूजी को एक बड़े बाउल में ले लेते हैं और इसे हमने दूध में भिगो के रखना है। और यहाँ पे मैं इसमें दूध शामिल करूँगी और दूध मेरे पास यहाँ पर 2 कप है, लेकिन अभी सारा दूध इसमें नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे जिसमें ये जो सूजी है सारी अच्छी तरह से डूब जाए। अच्छी तरह से भिगो लें हम इसको। तो बस ये इतना ही डालना है कि ये सारा जो है सूजी इसके अंदर सारी चली जाए। तो बस ये बाकी दूध इसमें बचा लिया है मैंने। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 कप के या 1 कप के बराबर ही दूध ऐड किया और 1 कप मेरे पास वापस बच गया है। तो बस इतना ही हमने इसमें दूध डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसे 10, 15, 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा जी, यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है दूध में और अब इसको रख देंगे भिगो के। और अब यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, इनको हम थोड़ा-सा रोस्ट कर लेते हैं थोड़े से घी में। तो यहाँ पतीला मैंने ले लिया है जिसमें मैंने हलवा पकाना है। इसी में ही जो ड्राई फ्रूट हैं, इसी में ही हम उसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी के ले लिए हैं, 2-3 बस इतने ही चाहिए अभी फ़िलहाल। और अब यहाँ पर हम जो मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं सॉरी, तो ये हमने इसमें डाल लेने हैं। यहाँ पे बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है और कटा हुआ नारियल है। तो रोस्ट करने से इनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह रोस्ट करके डालने से आप इसी तरह से ये रोस्ट करके डालेंगे तो हलवे में एक स्पेशल टेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट मैंने इनको रोस्ट किया है, घी में फ्राई किया है। और बस अब यहाँ पे इसी पतीले में जो मेरे पास यहाँ पे घी था, वो मैंने 1 कप लिया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी और साथ ही मैंने इलायची डाल दी है। और थोड़ा-सा घी गर्म होने के बाद जो सूजी है मेरे पास, वो भी डाल दी है। अच्छा, घी 1 कप था मेरे पास, मैंने आधा डाला उसे, तो लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फिर इसलिए बाकी आधा कप मैंने आपको दिखाया है कि ये आधा मैं यूज़ कर चुकी हूँ और आधा जो है अभी आगे हम थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ करेंगे। तो अब साथ ही साथ हमने चम्मच को हिलाते रहना है। इसी तरह से ये दूध जो है सारा खुश्क हो जाएगा। इसमें हमने इसे बिल्कुल दानेदार सा बना लेना है। उस टाइम तक हमने सूजी को यहाँ पर पकाना है जब तक कि ये दानेदार सी ना हो जाए। तो बस ये खिली-खिली सी होती जा रही है, तो यहाँ घी थोड़ा-थोड़ा करके हम साथ शामिल करते रहेंगे। तो 2 चम्मच के बराबर घी मैंने यहाँ पर और ले लिया है। 1 ही कप मैंने यूज़ किया है, उसी के साथ मैंने सूजी और उसी के साथ चीनी और उसी के साथ घी लिया है। तो ये 1 कप जो चीनी है, इसमें 2-3 चम्मच मैंने इज़ाफ़ी शामिल कर दी हैं चीनी के। तो ये बर्तन में डाल लेंगे और दूसरे चूल्हे पर मैं यहाँ साथ ही शीरा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 कप चीनी और 4 कप यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी 1 कप है, तो यहाँ पर पानी हम 4 कप यूज़ करेंगे। अगर हमें नरम रसीला हलवा बनाना है, तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैंने शीरे के पानी में इलायची डाल दी है और थोड़ा-सा यहाँ पर येलो फूड कलर भी डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान की पत्तियाँ हैं तो आप वो भी डाल लें, तो वो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर चीनी जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ॉल्व नहीं हो जाती है, इसे हमने पकाना है। तो चीनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिज़ॉल्व हो चुकी है, जो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर मेरा जो है हलवा ये भी हो रहा है घी में
फ्राई हो रहा है हल्का-हल्का सूजी को, और यहाँ पे हमने इसे करते रहना है इस तरह जब तक ये बिल्कुल दानेदार ना हो जाए। थोड़ा-सा घी मैंने यहाँ और भी डाल लिया है और इतना सा बाकी बच गया अभी। तो बस यहाँ पे इसको हमने पकाते रहना है जब तक ये बिल्कुल दाना-दाना ना हो जाए और खिली-खिली सी ना हो जाए। सूजी खुशबू बहुत प्यारी आने लग गई है। जितना भी दूध इसमें हमने शामिल किया था वो सारा जो है बिल्कुल इसके अंदर ही पक जाएगा। तो अब ये जो हमने चीनी का जो शीरा तो हमने बिल्कुल नहीं बनाना है, बस चीनी को हमने पानी में मिक्स करना है, तो वो सारा इसमें अब शामिल कर देते हैं। चम्मच साथ-साथ हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ, क्योंकि हलवे में साथ-साथ चम्मच ना हिलाएँ तो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। 2-3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें जो मेरे पास थे ड्राई फ्रूट्स वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे ये काफ़ी ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक कि ये किनारे नहीं छोड़ेगा पैन के पतीले के, तब तक हमने इसको कुक करना है। तो अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किनारे छोड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा घी मैंने मज़ीद डाल दिया है, तो घी बस ये सारा उतना ही मैंने डाला है जो 1 कप मेरे पास था। तो जितना बचा हुआ था बाकी वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ये किनारे छोड़ रहा है, जो है सूजी ने पतीले के किनारे छोड़ दिए हैं, घी निकलना शुरू हो गया है, तो मतलब कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। हलवा इस तरह से होगा जिस तरह के आप लेके आते हैं बाहर से पूरी वगैरह के साथ, ये उस तरह से बनेगा, और ये हलवा बाद में थोड़ा देर रखे रहने के बाद भी अच्छा लगता है, खाया जाता है। हलवा हो गया है तैयार, डिश आउट कर लेते हैं इसको। और इसके ऊपर से 1 चम्मच मैंने देसी घी मज़ीद डाल दिया है ताकि ये और ज़्यादा अच्छा और रसीला सा लगे और खाने में भी और टेस्टी लगे। तो अब डाल लेते हैं ऊपर से बचे हुए जो मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े से बचा लिए थे वो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल लेते हैं। हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। 1 कप हलवे के साथ 1 कप सूजी के साथ काफ़ी सारा हलवा तैयार हो गया है। तो ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से आप इसको बना सकते हैं अपने हमसायों में, अहबाब में बाँटने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कम सूजी के साथ काफ़ी ज़्यादा तैयार होगा क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा डाला है, और ये हलवा नरम भी है, रसीला भी बहुत है, और जो है क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊँ, अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा चम्मच वगैरह के साथ। तो ये थोड़ा-सा अभी गर्म है, बल्कि काफ़ी गर्म है, तो इसलिए थोड़ा-सा चम्मच के साथ चिपक रहा है, लेकिन ये टेस्टी काफ़ी ज़्यादा बना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।